हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के तीनों विषय के आवधिक आकलन की। किस प्रकार से आवधिक आकलन करके उनके जो संकलन पत्रक है, ट्रैकर पत्रक है, वो भरना है और उसकी आपको विशेष पूर्ण जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो FLN संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कक्षा 1 का सप्ताह 10 का आवधिक आकलन संकलन पत्रक है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हिंदी विषय का, उसकी हम बात कर लें तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो इसमें ऊपर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं, उन्हें आप पढ़ लें। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है सप्ताह 10 और जानकारी दी गई है कि शिक्षक साथी जांच प्रपत्र में बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी, कविता सुना पाने के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति आप देख सकते लिखा हो यहाँ पे, जो वास्तविक स्थिति है वो वास्तविक स्थिति होने पर राइट का निशान लगाए। और साथ ही बच्चों में आवाज़ों की संख्या बताना, बच्चे के द्वारा जो चीज़ पूछी जाएगी उनकी आवाज़ों की संख्या बताना है। और कॉलम में बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाए। शेष कॉलम में जवाबदेही के अनुसार सही संख्या लिखे फ्रेंड्स। इस प्रकार से जो राइट साइड में ऊपर की ओर जिला, ब्लॉक एवं स्कूल का नाम आ जाएगा। अब हम प्रपत्र की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये प्रपत्र दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें सरल क्रमांक पहले से इसमें दिए गए हैं, उसके बाद में बच्चे का नाम है तो यहाँ पे आप बच्चे का नाम लिख दें फ्रेंड्स। आप देख सकते हो हमने 2 बच्चे की जानकारी भर के आपको बताइए, क्योंकि कमेंट से प्राप्त होती है कि सर एक भरा हुआ प्रपत्र बताइए, तो इसलिए हमने इस बार प्रपत्र को भरा है, उसमें 1-2 बच्चों की जानकारी फिल की है, उसके बाद में आपके सामने वीडियो तैयार किया है। तो नंबर 1 पे सूरज नाम लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में उसके माता पिता का नाम, तो माता पिता का नाम फिल कर दिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पर तो जो पहला कॉलम है मौखिक भाषा विकास का, उसके अंदर कहानी या कविता बच्चे के द्वारा सुनाई जाना है। यदि बच्चा कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं बोली तो पहले वाले कॉलम में आपको राइट का निशान लगाना है, और कोशिश की तो दूसरे वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और सुना पाया यानी पूर्ण रूप से वो सुना पाया, तीसरे कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पे सूरज नाम दिया गया वह बच्चे ने कोशिश की है, तो दूसरे कॉलम में हमने राइट का निशान लगाया, आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो बच्चा है रजत नाम है जिसका, वो पूरी तरह सुना पाया है, तो उसमें देख सकते हो आप अगले वाले कॉलम में राइट का निशान है। इस प्रकार से जो मौखिक भाषा का है वो कंप्लीट हो गया। फिर आप देखेंगे ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना है, यानी बच्चों से हम शब्द पूछेंगे और उस शब्द में जितने वर्ण होगी उनकी अलग अलग आवाज़ें होगी, तो उनमें से जिन जिन आवाज़ों को पहचान पाता है उनकी संख्या लिखना है। तो पहले नंबर पे जो सूरज है आप देख सकते हो पेंसिल से लिखा कम दिखाई दे रहा है, उसने 5 शब्द 5 वर्ण सही बताए, उससे जब शब्द पूछे गए तो 5 वर्ण सही बताए, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। और दूसरे में देखेंगे आप तो 3 गलत बताए तो 3 लिख दिए। इस प्रकार नीचे वाले में आप देखेंगे तो जो रजत नाम का लड़का है उसमें नीचे 6 सही बताए और 2 गलत बताए। इस प्रकार से हमको शब्द निश्चित कर लेना, उतने ही शब्द सभी बच्चों से पूछना है। तो इस प्रकार से हम संख्या लिख देंगे। फिर वर्ण पहचान, वर्ण पठन का कॉलम दिया गया फ्रेंड्स, तो इसमें सही पढ़े गए वर्ण और गलत पढ़े गए वर्ण 2 कॉलम दिए गए हैं, और वर्णों की संख्या इसमें 13 दी गई है। आप इसमें देख सकते हैं, आप चाहे तो अपने शीट को पास में रख के भर सकते हैं आराम से। इसमें वर्ण की संख्या 13 दी गई, तो पहला बच्चा 13 में से 5 वर्ण सही पढ़ पाता है तथा 8 वर्ण गलत पढ़ पाता है, तो वो संख्या हमको नोट करनी है। इसी प्रकार जो दूसरे नंबर का बच्चा है वह 6 सही पढ़ पाता है और 7 गलत पढ़ पाता है, तो वो हमको वहाँ पे फिल कर देना फ्रेंड्स। इसी क्रम में आगे बढ़े तो वर्ण लेखन और श्रुत लेखन, यानी जो वर्ण लेखन करना है, श्रुत लेखन से तात्पर्य बच्चा सुनकर लिखेगा। तो यहाँ पे भी 13 वर्ण निश्चित किए गए फ्रेंड्स। 13 वर्ण में से जितने वर्ण सही बोलता है वो पहले वाले कॉलम में लिख देंगे और दूसरे वाले कॉलम में लिख देंगे जितने उसने गलत लिखे या लिखने का प्रयास किया। फिर आप देखेंगे दूसरा बच्चा है तो उसके में भी हमने सही उसने 4 लिखे तो 4 लिख दिया है, और गलत 9 लिखे तो उसमें 9 लिख दिया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो वर्ण लेखन का श्रुत लेखन का कॉलम है उसमें सही लिखे गए वर्णों में सही लिखे गए वर्णों की संख्या लिख देंगे, और गलत
या नहीं लिख पाए वर्ण की संख्या हो जाएगी। और इस प्रकार से जो अंतिम कॉलम है वो सप्ताह 10 के दिवस 6 का है। श्रुत लेखन है, सुनकर लिखना है। उसमें भी 13 वर्ण होंगे फ्रेंड्स। 13 में से बच्चे जितने सही लिख पाता है वह संख्या हमको यहाँ पे लिखनी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से आप इस पत्र को भर लेंगे। इतना तो फ्रेंड्स आप कर लेंगे, लेकिन नीचे भी महत्वपूर्ण बातें दी गई, आप नीचे ध्यान से देखिए। ऊपर ये हमारी पूर्ति हो जाने के बाद जब हम नीचे देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ जानकारी दी गई है जिसको आप पहले पढ़ लें, उसके बाद में फिल करें। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने इसको ऊपर किया, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे नीचे आप देखेंगे तो दिया गया है कि कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। यानी जो जवाब दिए गए बच्चों के द्वारा वो कॉलम के अनुसार नीचे लिखना है, उनका जोड़ करना है, किस बच्चे के द्वारा कितने सही जवाब और कितने गलत दिए गए। फिर मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसमें वर्ण एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार इस प्रकार से जानकारी हमको फिल करना है। नीचे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जो पहला वाला जो कॉलम है फ्रेंड्स, उसमें आप देखेंगे कुछ नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाए, उसके अंदर कुल के जगह 0 लिखा हुआ है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है जिसमें कुल की जगह 0 आया है। और इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में कोशिश की एक बच्चे ने तो उसकी संख्या 1 आ गई। यदि 2 बच्चे कोशिश करेंगे टोटल में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा कॉलम है सुना पाया, यानी जो व्यवस्थित सुना पाया, उसमें भी 1 बच्चे ने प्रयास किया है, पूर्ण रूप से सुना पाया तो 1 लिख दिया। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको नीचे कुल लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम जैसे ही इसको क्लीन करेंगे तो आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि ये जो ध्वनि जागरूकता वाला कॉलम है इसमें 2 बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया, नीचे 2 लिख दिया, और 2 बच्चों के द्वारा कुछ वर्ण गलत बताए गए तो भी 2 आएगा। इनमें अलग अलग टोटल आएगा क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जवाब का लिखा है, इसलिए 2 बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया तो 2, और इधर भी उन्हीं 2 बच्चों के द्वारा गलत दिया गया तो भी योग में 2 आएगा। फिर आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स जो वर्ण पठन है इसके अंदर जो सही पढ़े गए वर्णों वाले में भी 3 कालों में विभक्त है। तो 3 कालम में किस प्रकार से विभक्त है तो आप देख सकते हो इसमें आंकड़े दिए गए। यदि 0 यानी किसी बच्चे के द्वारा कुछ नहीं बताया गया तो वह 0 वाले कालम में लिखना है। यदि 1 से 5 तक वर्ण बताए गए जिसके द्वारा, तो दूसरे वाले कालम में उन बच्चों की टोटल संख्या लिखना है। और 6 से लेकर 13 तक सही जवाब देने पर आपको वो 6 से 13 वाले कॉलम में बच्चों की संख्या लिखनी है। आप देख सकते हैं कि किस बच्चे के द्वारा कितने बताया, उसके आंकड़ों के अनुसार हमको यहाँ पे संख्या लिखनी है। और अगले कॉलम की बात करें गलत या पढ़े गए वर्ण या लिखे गए, तो इस कॉलम को आप चाहे खाली छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने भी खाली छोड़ दिया। वर्ण लेखन वाले कॉलम के योग की हम बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें भी 3 कॉलम में यह विभक्त किया गया है। 0 जिन बच्चों के द्वारा कुछ भी जवाब नहीं दिया जाएगा उनकी संख्या 0 वाले कॉलम में, फिर 1 से 5 तक वर्ण सही बताने वाले की दूसरे कॉलम में, और 6 से 13 तक वर्ण सही जवाब देने वाले की तीसरे कॉलम में संख्या लिख दी जाएगी। और गलत बताने वालों की एक कॉलम को खाली छोड़ दिया जाएगा, उसमें टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो लास्ट वाला कॉलम दिया गया है उसमें भी इसी प्रकार से जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हो इसमें दिया गया है कि श्रुत लेखन, इसमें भी 13 वर्ण दिए गए। 13 वर्ण में से जो बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाते उनकी संख्या 0 वाले कॉलम में, और जो 1 से 5 तक वर्ण सही लिख पाते हैं उनकी संख्या दूसरे वाले कॉलम में। यदि 10 बच्चे और 5 ने सही जवाब दिया है, 1 से 5 वर्ण 5 बच्चों ने बताए तो इसमें लिख देंगे। और इसी प्रकार 6 से 13 तक वर्ण की संख्या जो बच्चे सही लिख पाते हैं उनकी संख्या इसमें लिख देंगे। बच्चों के अनुसार टोटल करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से हमको यहाँ पे जानकारी फिल करनी है। फ्रेंड्स आप इस पूरे प्रपत्र को देख सकते हैं नीचे किस प्रकार के कॉलम है, और हमने इसमें टोटल भी किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। इस प्रकार से कक्षा 1 का जो आवधिक आकलन सप्ताह 10 का प्रपत्र है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी विषय की। फ्रेंड्स इसी क्रम में कक्षा 1 का जो आवधिक आकलन ट्रैकर पत्रक बनना है उसे भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ऊपर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम तथा स्कूल का नाम आ जाएगा, और क्रमांक दिया गया है विद्यार्थी के नाम में। आप देख सकते हैं उन्हीं दोनों विद्यार्थी के नाम लिखे हमने, सूरज और रजत। पहले नंबर पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह वाला जो पहले वाला जो कॉलम है हमने खाली छोड़ दिया। फ्रेंड्स वो इसलिए किया कि उसमें जो सही एवं गलत के निशान जहाँ पे करने थे वहाँ पे पहले सही निशान लगे हुए हैं, इसलिए पहले वाले को छोड़ दीजिएगा। पहले को देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
नंबर 2 पे रजत नाम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंक की हम बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसके अंक दिए गए, यानी बॉडी पार्ट 2 पार्टों के नाम बताने हैं। और आप देखेंगे तो इसमें सब में ऊपर से नीचे तक 3 3 3 3 3 लिखा हुआ है नीचे तक, यानी आपको बॉडी पार्ट है, यानी 3 पार्ट के नाम पूछे गए, बॉडी के 3 पार्ट के नाम पूछे गए। उनमें से यदि बच्चा 2 के सही जवाब दे देता है तो राइट का निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने 2 लिखा है यहाँ पे और अगले कॉलम में राइट का निशान लगाया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप विशेष ध्यान दें कि जो ऊपर संकेत दिया गया है वह उतने प्रश्न के उत्तर सही देना यह अपेक्षा है, उतने कम से कम प्रश्न के उत्तर सही होना चाहिए, तभी आप राइट के निशान लगा सकते हो। और जो साथ में जो हर बच्चे के लिए दिए गए अंक है वह प्रश्नों की संख्या दी गई है फ्रेंड्स। तो इसी क्रम में आप देखेंगे तो अगला प्रश्न है जिसके अंदर कम से कम 1 सही जवाब देना था। तो देखिए बच्चे ने 1 सही जवाब दे दिया, इसलिए उसके अगले कॉलम में राइट का निशान आ गया है। इसी क्रम में जो अगला दिया गया है उसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 3 में से ऊपर संकेत दिया है 2 सही होने चाहिए, तो इसमें 3 में से 3 ही सही जवाब दिए और राइट का निशान लगा दिया है। यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से जो अपेक्षा है उनके अनुसार बच्चा उत्तर देता है तो राइट का निशान लगाना है, और अपेक्षा से कम प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो क्रॉस का निशान लगाना है। ये आप अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 जवाब सही देना था और 6 प्रश्न है, उनमें से 2 के जवाब सही देना था, लेकिन 6 में से बच्चा केवल 1 ही का जवाब सही दे पाता है, इसलिए यहाँ पे अगले कॉलम में आप देख सकते हो क्रॉस का निशान है फ्रेंड्स। ये हमने निशान पेंसिल से लगाया इसलिए आपको कम दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड्स। और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं तो 2 प्रश्न की अपेक्षा थी सही होने की, 6 में से बच्चा 3 के सही जवाब देता है, इसमें राइट का निशान लगाना। इसी क्रम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट तक इसी प्रकार क्रम दिया गया है। इसमें भी 4 में से 2 प्रश्नों के सही जवाब देता है, इसलिए इसमें राइट का निशान लगाया है। अगले में 4 में से 1 प्रश्न का सही जवाब दिया है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया, क्योंकि कम से कम बच्चे को 2 का सही जवाब देना था। इसी क्रम में आप आगे बढ़े तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे 5 में से 3 का सही जवाब देना था और बच्चे ने 5 में से 3 का सही जवाब दिया, इसलिए यहाँ पे राइट का निशान है। और लास्ट वाले में आप देख सकते हो कि 5 में से कम बच्चे को 3 सही जवाब देना था, यानी 3 प्रश्नों को सही जवाब देना है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, इसलिए लास्ट वाले कॉलम में क्रॉस का निशान आएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से सभी बच्चों की जानकारी आपको कंप्लीट करना है, इसमें नीचे टोटल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सेम जो आपने वीडियो में देखा है इसी प्रकार का है फ्रेंड्स। और अब जो बचा हुआ विषय गणित है, हम गणित विषय की बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये गणित की ट्रैकर शीट है। अब इसको किस प्रकार से भरना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप सबसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो गणित विषय की वर्कशीट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें भी सेम ऊपर जानकारी वही फिल करना है। राइट साइड में ऊपर ही ऊपर अपने ज़िले का नाम, विकासखंड का नाम तथा स्कूल का नाम आ जाएगा। अब क्रमांक दिया गया है और विद्यार्थी के नाम की हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो गणित विषय में इसमें एक उदाहरण देकर भी यहाँ पे समझाया गया। आप देख सकते हो इसमें उदाहरण को यदि देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि 4 प्रश्न है, 4 4 4 ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ दिखाई देगा। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 3 3 दिखाई देगा, तीसरे कॉलम 5 5, यानी फ्रेंड्स ये प्रश्नों की संख्या दी गई है, इतने प्रश्न बच्चे से पूछना है और उसमें से ऊपर लिखी जो कोष्टक में संख्या है उतने प्रश्नों का बच्चा सही जवाब देता है तो राइट का निशान लगाना, अन्यथा क्रॉस का निशान लगाना है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं जो उदाहरण का तीर लगा उसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो 4 प्रश्नों में से बच्चा 2 प्रश्नों के सही जवाब देता है, लेकिन अपेक्षा 3 के सही जवाब देने की, इसलिए क्रॉस का निशान है। अगले कॉलम में यहीं पे आप देखेंगे उदाहरण वाले में तो 3 प्रश्न पूछे गए, इसमें से 2 की अपेक्षा है, बच्चा 2 के सही जवाब देता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसलिए उसमें राइट का निशान लगा हुआ है। इसी प्रकार से हमने नीचे भी एक बच्चा सूरज नाम का है, उसकी एंट्री करके आपको दिखाई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि 4 में से 3 प्रश्नों के सही जवाब देने पर राइट का निशान लगाया गया है। फिर 3 में से 2 प्रश्नों के सही जवाब देने पर राइट का निशान लगाया क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप कार्य किया गया है। अगले में आप देखेंगे तो 5 प्रश्नों में से बच्चा 3 के सही जवाब देता है और अपेक्षा 4 की है, लेकिन 3 का देता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा फ्रेंड्स। आप समझ ही गए कि ऊपर जो संकेत दिए गए उतने प्रश्नों के सही जवाब यदि बच्चा देता है तो राइट का निशान लगाना है, और यदि उससे कम प्रश्नों के सही जवाब देता है तो क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो। अगला जो कॉलम है उस पर भी इसी प्रकार से
2 प्रश्न थे, 2 में से 2 का जवाब देना था, किंतु बच्चा 1 का दे पाता है, इसलिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये हम फिर से आपको कह रहे हैं कि ये पेंसिल से हमने फिल की थी, इसलिए आपको थोड़ा डिम दिखाई दे रहा है। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं फ्रेंड्स। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कक्षा 1 का हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय का आवधिक आकलन ट्रैकर पत्रक बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं फ्रेंड्स। और कक्षा 2 एवं 3 के आवधिक आकलन ट्रैकर का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है फ्रेंड्स। आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर FLN संबंधित, साथ ही गवर्नमेंट वैकेंसी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथियों, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।